अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। बल्कि हमें कहना चाहिए वेलकम टू दी आसफा नबील फैशन शो। आज हम हाईलाइट कर रहे हैं आसफा नबील की जो एक बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है इनकी मेहंदी की लुक की एंड शादी की लुक की। हमने सोचा कि क्योंकि फैशन शोज ऐसा हो नहीं रहे, लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। बहुत ज़्यादा ख़वातीन हमें मैसेजेस करके पूछती हैं कि जुगन हमें प्लीज़ बताएं कि हम किस तरह से जो है वो एक लुक क्रिएट कर सकते हैं शादी के लिए, मेहंदी के लिए। सो हमने सोचा कि लेट्स डू अ लाइव फैशन शो फॉर यू गाइस। एंड ऑफ कोर्स जब हम फैशन की दुनिया की बात करते हैं तो टॉप ऑफ द लिस्ट इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस और अफोर्डेबिलिटी एज वेल, क्योंकि आपके बजट के साथ काम करने वाले डिज़ाइनर्स बड़े कम होते हैं। बड़े कम डिज़ाइनर्स ऐसे होते हैं जो आपकी पूरी लुक को साथ लेके चलते हैं, ना कि जैसे भी हो वो जो कहते हैं ना कि कोई चीज़ बेचने की कोशिश करें। आसफा नबील इज़ ट्रूली अ विजनरी और हम तो उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं ही। चले आज आपकी उनसे मुलाकात भी करते हैं। लेट्स वेलकम द वुमन ऑफ द मोमेंट। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट अ ब्यूटीफुल कलेक्शन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये तो सिर्फ ड्रॉप इन द ओशन है। हाँ जी, अभी ये टिटबिट्स हमने जो थोड़ी सी आपके मेहंदी की थीम के मुताबिक इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया। ऑब्वियसली वी कांट एक छोटे से टाइम में, सो बट आई थिंक द गर्ल्स हैव डन अ ग्रेट जॉब। द गर्ल्स हैव डन अ ग्रेट जॉब और इंडिपेंडेंटली सब कपड़ों की बात भी करेंगे। बाय द वे हमारे साथ एज फार एज द मॉडल्स आर कंसर्न्ड हमारे साथ जिया मलिक हैं, जैस्मिन हैं, हमारे साथ सबा, निसा, मारिया इलियास एंड मारिया शुएब। दे एब्सोल्युटली gorgeous. Maria, one of my friends also, so it's good to see अपने अपने चेहरे। अच्छा, please tell me, what I love is that आपने different body types के लोगों को आज कपड़े पहनाए हैं rather than just वो जो typical एक जो मॉडल वाली लुक होती है, because हर इंसान का जी चाहता है कि वो तैयार हो। इसीलिए ये किया है क्योंकि हर लड़की जो आती है अपनी मेहंदी, वो एक अपना एक इमेज लेके अपने दिमाग में आती है तो वो रिलेट कर सके इन सब लुक्स से, यू नो। एक बहुत ही petite और एक मॉडल जो फिगर। No, I wish I was Maria's height and size, but I'm not, right? But मेरा भी जी चाहता है कि मैं तैयार हूँ और ड्रेस अप करूँ। And why not? Every girl can look nice. अपने बॉडी टाइप और अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से I think every bride can look gorgeous और अपने स्टाइल को कैरी करें। They don't have to follow a typical style. अच्छा, आज मैंने आपसे डबल मशवरा लेना है। ज़ेवर भाई रिजवान ने हमें ज्वेलरी प्रोवाइड की है और हमने ज्वेलरी का सेटअप भी लगाया है। सो आज आपसे कंप्लीट मैंने वो जो कहते हैं ना कि गाइडेंस लेनी है कि अगर जैसे कि जो पहला आउटफिट है, अगर हम उस आउटफिट की बात करें जो वाइट आउटफिट है, अब इस आउटफिट पे हमारी लुक क्या होनी चाहिए, राइट? एक तो कपड़े हो गए ना, मेकअप कैसा होना चाहिए और फिर ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए, और हर लड़की के पास अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन में क्या क्या पीसेस होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा ख्याल है कि अगर कोई 4-5 आपके पास अच्छे पीसेस हैं ना, तो आप उनको डिफरेंट तरीके से प्ले अराउंड कर सकते हो। आपको ये नहीं है कि आपके पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अगर अब आप देखें आजकल, लेट्स डू दिस कि हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक एक आउटफिट और ज्वेलरी और लुक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल एक सर्टेन मेकअप की लुक हुई है तो अगर हम उसको ऑल्टर करें तो किस किस्म की लुक जो है वो हमें क्रिएट करनी चाहिए। हमें आज लिटरली 2 घंटे के लिए आसमा मिल गई हैं, तो हम इनको फुली यूटिलाइज करेंगे आपको गाइड करने के लिए। आपके भी अगर कोई सवाल है तो हमसे पूछिए, सोशल मीडिया पे आप कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी एब्सोल्युटली अमेजिंग क्रिएशंस बाय आसफा नबील। और आसफा जी को तो मैंने कहा आपने हिलना ही नहीं है आज। वैसे आसफा जी आप मॉडल ज्यादा, डिजाइनर कम लगती हैं। सॉरी, नहीं, यू नो, आप जब भी एंटर होते हो रैंप पे मैं कहती हूँ इज दिस अनदर मॉडल? नो नो, इट्स आसफा। यू आर बीइंग वेरी काइंड, थैंक यू सो मच। आप अपने माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी सो इंस्पायरिंग एंड यू नो। थैंक यू आसफा जी। ओके, नाउ मैंने ज़रा सा, अच्छा व्यूअर्स, जस्ट डिज़ाइंस आसफा नबील के हैं। ज़ेवर बाय रिजवान है जो आप ज्वेलरी देख रहे हैं, हमारी गर्ल्स ने जो पहनी है। हम ज्वेलरी पे भी डिस्कशन करेंगे, बल्कि आसफा जी ही हमें गाइड करेंगे कि किस किस्म की ज्वेलरी भी साथ लेनी चाहिए। अगर हम डिज़ाइनर से प्रॉपर गाइडेंस ले लें
देखिए जब आप डिजाइनर पे जाते हैं तो आपके पास इतनी मार्जिन है कि आप उनसे पूछें कि जी आपकी क्या मतलब अगर मैं ये वाला आउटफिट आपका लेती हूँ तो मैं किस किस्म का इसके साथ जेवर पहनूं, या अगर आपके पास ऑलरेडी जेवर है तो आप ला सकते हैं दिखाने के लिए कि जी अम्मी ने ये सेट मेरे लिए खरीदा था या दादों ने ये सेट दिया था तो ये पहनना चाह रही हूँ। देखिए डिजाइनर्स, द ब्यूटी ऑफ गोइंग टू अ डिजाइनर इज कि फिर वो आपको 100% गाइड कर देते हैं कि क्या करना है, इवन जूते क्या पहनने हैं। बिल्कुल, मैं तो यही सब ब्राइड्स को इनकरेज करती हूँ। जैसे आपने दादी के जेवर और अम्मी के जेवर है, मैं तो बड़ी खुश होती हूँ अगर कोई अपना पुराना अम्मी या दादी का कोई जेवर लेके आता है, तो मतलब वो इतनी कोई उसमें एक स्टोरी होती है और मैं हर ब्राइड का आई इनकरेज देम कि आप बजाय से कि एक स्टीरियोटाइप इमेज को फॉलो करें, जो आप वो हर ब्राइड में ना बहुत सारी तस्वीरें सेव करके, सोशल मीडिया का टाइम है, उन्होंने अपने दिमाग में बस बनाया था मैंने ऐसा लगना है। मैं उनको इनकरेज करती हूँ कि अपनी पर्सनालिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से दे शुड वेयर समथिंग, जो कि अब ये शादी का जो एक टाइम है, ये एक मेमोरी है, ये एक लाइफ टाइम मेमोरी है, इट स्टेज विद यू, राइट? So it should be about you, not about what everybody is doing, आपकी डिजाइन फिलॉसफी आसफा नबील की क्या है? Design philosophy is basically creating timeless pieces. जो टाइमलेस पीसेज हों which can be passed on to generations, जो आपकी बेटी आगे से उसकी बेटी की बेटी भी खुश अच्छा, कभी कोई लेके आया आपके पास ऐसा पीस कि ये आपने आसफा बनाया था मेरे लिए इतने साल पहले, तो ये वाला ये मैं अब अपनी बेटी को पहनाना चाहती हूँ? जी बिल्कुल, ये बहुत दफ़ा अक्सर होता है कि वो अब मैंने ये अपनी बेटी को पहनाना है और उनको उसको रिक्रिएट करने का बहुत मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता, मगर उसको आप देखें जो चीज़ें आप पुरानी और जो इंट्रिकेट डिटेल्स के साथ और ज्वेलरी से कपड़े से लेकर अगर आप रन ऑफ द मिल कपड़ा नहीं बना रहे, जो आजकल कोई टैकी मोटे मोटे काम और ये और वो बस बिल्कुल कमर्शियल किस्म की चीज़ें बन रही हैं, वो आप पास ऑन नहीं कर सकते। लेकिन इंट्रिकेट टाइमलेस पीसेस जिसमें वर्कमैनशिप और हर चीज़ डिटेल के साथ हुई है, वो आप हमेशा के लिए आप हाथ के काम पे ऊपर बहुत तवज्जो देती है, जबकि जमाना वो वाला आ गया कि हर चीज मशीन की बन रही है। जी थोड़ा इसके बारे में बताइए। अब आप ये जितने भी डिस्प्ले हुए हैं, इसमें किसी में भी मशीन का काम ऐसा कोई ऐसा काम नहीं, अड्डे पे बैठ के ये सारा हाथ का काम है। इसमें बारीक से बारीक तरीन सितारा, बारीक से बारीक तबका, हमारा ये जो शीशा, ये देखिए हर चीज इसमें अगर आप इसकी डिटेल्स में जाएं, हाँ ये देखें, आई मीन खूबसूरती का लेवल देखिए कि एक एक चीज हाथ से की हुई है, एक एक ये जो सितारा ये हाथ से लगाया गया। हाँ जी बिल्कुल। तो जब आप लोग कहते हैं ना कि इतने महंगे क्यों हैं, तो ये बहुत इसमें बिल्कुल भी कहीं मशीन का काम इन्वॉल्व नहीं है। हर चीज़ बारीक से बारीक तरी, आप चोली में भी देखें शीशा और ये जो सारी डिटेलिंग है इसमें कहीं भी, अब ये देखें मुकेश का काम है। अच्छा देखिए ना, ये अब इस किस्म का जो आउटफिट है इसके ऊपर मतलब एक टाइम आता है जिंदगी में जब इंसान कहता है कि कुछ ऐसे पीसेस भी होने चाहिए जो आप ओवर द इयर्स एंजॉय कर बिल्कुल। ये आज भी पहना जा सकता है। आप मेरी बात सुनिए, ये दुपट्टा देखें, ये लहंगा देखें, आप इसका कुछ भी बना, आप इसका कुछ आप लहंगा यूज कर लें। आपने अपनी बेटी की शादी पे, लेट्स सपोज ये आपकी माशाल्लाह टाइम गुजर गया, आपकी बेटी की शादी, आप इस लहंगे के साथ एक लंबी कमीज बनाएं और इस दुपट्टे को साथ कैरी करें। जरा हम ये दिखाएं तो ये आप देखें कि ये देखिए, अब देखिए ना कितना एक तो देखिए, एक वो एलिगेंट, यू लिटरली फील लाइक अ प्रिंसेस। हाँ बिल्कुल, यू लिटरली फील लाइक अ प्रिंसेस। ये देखिए व्यूअर्स, आई मीन आप ये सोचें कि ये तस्वीरों में कितना खूबसूरत आएगा। सबसे ज्यादा तो आज़मा आपको पता ही है कि तस्वीरों को लोगों को अब ये ऐसा पीस है कि आप इसको अपने संदूक में संभाल दें और जब आपकी बेटी की शादी का टाइम आए तो फिर आप ये निकालें और आई एम श्योर कि वो भी बहुत खुश होकर इसको पहनेगी। ये ऐसा पीस नहीं है कि बस आपने एक दफ़ा, ये पेरिशेबल क्लोथिंग नहीं है जो आजकल का ट्रेंड हो गया ना कि बस एक दफा पहना और खत्म। अच्छा ये मुझे बहुत बॉदर करती है चीज कि इतने पैसे, इतना एक्सपेंस, सारा कुछ करके बिल्कुल। और फिर अच्छा बाय द वे ज्वेलरी के भी कुछ इंटरेस्टिंग हमारे पास ऑप्शंस है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी रिजवान भाई को कि वो हमें ज्वाइन कर लें अपने ज्वेलरी कॉर्नर में। जेवर बाय रिजवान के एंड से हमारे पास ज्वेलरी भी है और हम ज्वेलरी भी गाय बगाए आपको दिखाते रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच ज्वेलरी प्रोवाइड करने का।
so nice of you. और आजकल के ज़माने में व्यूअर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है असल सोने की ज्वेलरी बनाना या ख़रीदना या अफोर्ड करना, कुछ चीज़ें तो हमें फैमिली से कभी कभी मिल ही जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल, कुछ पीसेस, लेकिन आजकल माशाल्लाह ये इतने अच्छी ज्वेलरी बनाते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको गोल्ड प्लेटेड होता है, उसकी बड़ी खूबसूरत सी लुक भी आती है। सो ज्वेलरी भी हम आपके साथ, आप देख रहे हैं कि हमारे रिजवान भाई के कोने में ज्वेलरी डिस्प्ले हो रही है। मैं आपसे आके डिस्कस भी करूंगी एंड आपकी और आसफा जी की कंबाइंड ओपिनियन कि भाई इस तरह के 3-4 पीसेस बंदा ले ले, इन्वेस्ट कर भी ले, तो कर ले और फिर सारी जिंदगी यूज करे। अभी आपने पहने ना, दीज आर फॉरएवर। आई लव यू। यस, मैंने आगे पकड़े। ओके, एंड ऑफ कोर्स मेकअप, ये जो लुक्स क्रिएट की हैं हमारे बहुत ही ब्रिलियंट, कराची से हमने उनको शिप किया है, थक से गए हैं, सुबह से मेकअप कर रहे हैं, लेकिन ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पीपल और वन ऑफ दोज पर्सनैलिटीज जिनके साथ मैंने बिल्कुल शुरू में जब मैं फील्ड में आई तो हम लोगों ने आई थिंक साथ ही शुरू किया। फर्क ये कि वाजिद हमसे बहुत आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। वाजिद खान हमारे साथ है, कराची के सुपरस्टार मेकअप आर्टिस्ट। क्या हाल है? बोल सकती है। अस्सलाम वालेकुम। और हमने अब आपको शुरू कराना है एक और काम पे। देखिए, ये तो हम देख ही रहे हैं मेकअप की लुक सारी, लेकिन एक मेकअप लुक हम चाहते हैं कि आप यहीं पे क्रिएट करें। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। निम्रा मेहरा हमारे साथ हैं, जिनको मैं छेड़ती रहती हूँ मेहता कह के और नाराज होती है मेरे साथ। इधर आओ ना जरा निम्रा, हम दिखाएं कि मेकअप के बगैर तुम्हारा क्या हाल होता है। आ जाओ जरा दिखाएं हम। No, she looks pretty. जी, हमारी क्यूटी पाए जो है ना, अब हम क्यूटी पाए को एक बहुत ही प्यारी सी मेहंदी की दुल्हन बनाएंगे और शायद निम्रा के अंदर ये उमंग पैदा हो जाएगी कि हम इनकी भी मेहंदी कर दें। क्या ख्याल है? मैं पहले से तैयार हूँ। वो पहले से तैयार है। ऐसा करते हैं वाजिद, इसकी तैयारी जरा कम कर दो मेरे दोस्त। हाँ। और अभी हमने लुक्स पे डिस्कशन करनी है जो आपने सबकी क्रिएट की है, लेकिन ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। अभी हम उसके बालों को लहरा रहे थे, तो भाई हम वाजिद खान के कॉर्नर में आ गए हैं, उनके मेकअप स्टूडियो में आ गए हैं, मेक शिफ्ट जो हमने। वैसे वाजिद की एक बात बताओ व्यूअर्स, पूरी दुनिया घूमता है ये लड़का मेकअप के लिए। वाजिद, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पहुंच गए, क्या बात है? अल्लाह का करम है। लेकिन ये असो जी, आप क्या कहेंगी, ये इंसान की अपनी एक एफर्ट होती है और काविश होती है। अपनी एफर्ट, बहुत हार्ड वर्क। मुझे लगता है कि आप जब अल्लाह से सोचते हैं ना, जब मैंने स्टार्ट किया था मैं 15 साल का था, छोटे से। हाँ 15-16 साल का था, मेरी दाढ़ी मुझे भी नहीं थी, मुझे याद है। एंड जब मैंने इंडस टीवी से स्टार्ट किया था और मैं कोशिश करता था कि किसी तरीके से मुझे मेकअप करने को मिल जाए। सो जो मेरी बॉस थी सोफिया खान, सो वो मुझे यूँ देखती थी और मैं उनको देखता होता था गौर से कि अच्छा कैसे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पहले मुझे जब ब्लो ड्राई सिखाया उन्होंने, तो ब्लो ड्राई करते हुए कहती थी कि अपने सीने के ऊपर हेयर ड्रायर की हीट करो, क्लाइंट का सर नहीं जलना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ब्लो ड्रायर से, हम जब यहाँ पे लोग हेयर ड्रायर सर पे मार देते हैं, हीट से सर जला देते हैं, खोपड़ी जल जाती है। सो मेक श्योर करें कि जितना भी प्रेशर आपके हाथ पे होना चाहिए। सो फाइनली एक दिन मुझे चांस मिल गया, करंट अफेयर का प्रोग्राम था, शाहीन से अलाउद्दीन का मेकअप मैंने किया, उस वक्त हो गया वाह 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 वाह। एंड देन फिर आई स्टार्ट माई मेकअप करते और मैं अभी से नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट 2004 की, मैं गूगल पे वाजिद खान मेकअप आर्टिस्ट स्टाइलिस्ट लिख के देखता था कि मेरा नाम कब आएगा, और एक दिन वो पिक्चर आ गई मेरी और आते ही चली गई और आता ही चला गया। कहते फिर मैंने मिस यूनिवर्स पेजेंट किया 2013, फिर आईफा 2017 किया। सो चीजें चलती चली गई हैं। अच्छा, डिम्पल खन्ना का हमने क्या करना है? ये हमारे पाला चाहे डिम्पल वाला जो बेबी है, इनका मेकअप, अब देखो एक बात है वाजिद, ये जब भी स्माइल करती है डिम्पल्स पड़ते हैं, उसका मतलब है कि लाइंस भी पड़ सकती हैं चेहरे पे। अब ऐसे बंदे का मेकअप कैसे मैनेज किया जाता है, मेहंदी का? ओके, जी बिल्कुल, आप बनता है करने में। अच्छा, क्या होता है कि मेकअप ऑफ कोर्स करने के लिए बना है और आपको पता होना चाहिए कि कितना मेकअप लगाना है आपको। ये कैमरा ओके। कितना मेकअप लगाना है। जब आपकी फाउंडेशन की सिलेक्शन सही होगी तो मेकअप ज्यादा भी लगेगा तो लाइनें नहीं आएंगी मुंह पे। ठीक है, एंड ऑलवेज क्रिएट पिगमेंट। अगर आप डायरेक्ट एक सांवली लड़की के ऊपर 45 और आइवरी की बेस लगाएंगे तो वो ग्रे होता चला जाएगा। और ये बहुत तो मेक श्योर करें कि ऑलवेज आप दो बेसों को मिला के, जैसे मेरा ये
डियोर का ये फाउंडेशन है, ठीक है, या मेरा ये मैक की फाउंडेशन है, NC15 है, ये बहुत गोरा है, NC35 डार्कर टोन है। अगर मैं इस दोनों को मिला के बनाऊंगा तो एक बीच की पिगमेंट बनेगी। जब बीच की पिगमेंट क्रिएट होगी तो कभी भी ग्रे नहीं होगा। एंड इफ यू डोंट हैव डार्कर शेड, यस, और हमारी ईस्टर्न टोन्स के साथ यही टोन Yes. मेरा ख्याल है। बट यू नो आसफा जी, आपने देखा है बड़ी दफा, मैंने एक दफा देखा आसफा जी की इतनी एक खूबसूरत ब्राइड, इतना खूबसूरत जोड़ा, और मैंने गौर से देखा तो मैंने कहा ये ग्रे टोन क्यों आ रहा है? अच्छी भली जो जोड़ा होता है, अच्छी भली ये ज्वेलरी तो जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। इतना मैं हर ब्राइड को यही एम्फसाइज करती हूँ कि प्लीज मिनिमलिस्टिक, और लेस उसके इज अलावा मोर। सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीजें आसान की हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी मुश्किल चीजें भी कर खराब दी कर दी है। हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये दोनों आपने प्राइमर लगाना है, आपने कलर करेक्टर लगाना है, आपने फाउंडेशन लगाना है, बस आपने कंसीलर step, लगाना है, आपने फेस पाउडर, so many things, after that एक आप फिल्टर लगा देते हैं। हाँ। तो व्हाट्स द पॉइंट इतनी सारी चीजें और लगाने का? बात ये कि देखिए बिल्कुल। हर बंदा किम कार्दाशियन की तरह नहीं लगना चाहता। वो बड़ी खूबसूरत है और उनकी अपनी लुक बड़ी यूनिक बिल्कुल, है, उनकी लेकिन look मेरे है। मुंह पे अगर आप उतना मेकअप लगाएंगे जितनी किम लगाती है तो मेरे, क्योंकि पोर्स बहुत हाँ, छोटे छोटे हैं, बिल्कुल। मेरे तो मुंह के ऊपर एक तह बैठ नहीं, जाएगी। somehow वही वाली बात है, जैसे ज़ेबा बख्तियार है, ज़ेबा आपा के ऊपर ज्यादा मेकअप लगाए तो वो खराब लगने लगती हैं। बुशरा अंसारी के ऊपर आप जितना ज्यादा मेकअप लगाए उतना उतनी अच्छा वो लगने प्यारी। लगेगा। हर आपको एक की पता अपनी होना स्किन चाहिए है। कि किसके ऊपर कितना मेकअप लगेगा। बिल्कुल। एंड अगर आपके इस पे पास कितना लगाना है, तुम्हारा तो मुंह हमने मेकअप में डबो देना है। एंड मेक श्योर करें कि आपके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं हो, हाँ। कम प्रोडक्ट हो, अच्छी प्रोडक्ट हो। अगर आपके पास डार्क कलर की कंसीलर नहीं है तो आप आई शेडो का, ब्लशर का कोई ब्राउन शेड लगा के एक पिगमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ओरिएंटल बाय करना है, जरूरी नहीं है कि आपको कलर करेक्टर के लिए ऑरेंज स्टिक चाहिए। तो आपके पास अगर एक अच्छा पैलेट है जिसमें आपके बहुत सारे कलर आपको मिल जाते हैं तो आप वो कलर आंखों के नीचे यूज करके आप चीजें क्रिएट कर सकते हैं। और एक हर चीज चीज ये है कि महंगी, वो जो कहते हैं ना, एक ये भी तो ऑब्सेशन है ना कि महंगी से महंगी चीज बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं अभी आपको ये जुगन बता रही हूँ कि मैं अपनी ब्राइड्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि लेस इज मोर, यू नो। आप लिप्स अगर इन्हेंस कर रहे हैं तो बिल्कुल। आपकी आईज लाइट होनी चाहिए। अगर आपकी आईज इन्हेंस्ड हैं तो लिप्स, मतलब यानी कि सॉफ्ट ड्यूई मेकअप। आप मुझे बताएं, ये उम्र माशाल्लाह, इस उम्र में इस कितना को मेकअप की जरूरत है, इतनी लेकिन- है ही ना। तो वही इन्हांस, अपने फीचर्स को सिर्फ इन्हांस अच्छा, करें। थोड़ा सा इस आप जोड़े अपने को भी enhance को डिस्क्राइब करेंगे। बड़ा ही प्यारा है। हाँ जी, It's बिल्कुल, so ये this pretty is for and it's so light typical and- मेहंदी I want to का- come back to the makeup as ठीक well। है। हमने बेस की तो अब बात कर ली, ठीक राइट, कि हमने दो टोन्स को मिक्स करके ठीक है। इनकी क्रिएट करनी है। कंसीलर, कलर करेक्टर वगैरह, इस इतनी यंग है, इसको इसको कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत अगर ही आपको नहीं है फाउंडेशन concealer लगा की। रहा है, फाउंडेशन को थोड़ा सा डबल आंखों के नीचे करेंगे, आपकी कलर करेक्टर आपका बन गया। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं। और जितना आंखों के नीचे लगाते हैं आपकी आंखें चाइनीज होने शुरू हो बिल्कुल, जाती सही है, बात। छोटी लगने लगती हैं। तो जितना आप कम लगाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। अच्छा, मेकअप कितनी इम्पोर्टेंट आप बिल्कुल करें। मेकअप बना ही करने के लिए क्या होता है कि मैं आई चार्ज दिस मच अमाउंट फॉर ब्राइडल। मुझे पता है, मेरा एक टीवीसी से शूट कराना सैटरडे को बहुत पैसे मांगे तो इसने। क्या बोलते हैं, क्या होता है कि मैं उतने रंग नहीं लगा दूंगा फेस पे कि अगर मैं इफ आई चार्ज 70,000 80,000 या लाख रुपया तो मैं 1 लाख रंग नहीं लगाऊंगा। बिल्कुल। मुझे लगेगा कि एक लाइनर में ये दुल्हन प्यारी लग रही है तो इनफ। अच्छा, अब ये बात मैं बार बार व्यूअर्स आपको कहूंगी, जस्ट बिकॉज एक मेकअप आर्टिस्ट 6 घंटे लगा रहा है आपका मेकअप हाँ, करने के लिए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो तो अच्छा मेकअप से है। हाँ, मजा तो तब आता है आसमा कि जी, आप प्यारे लगे, आपकी शक्ल और स्किन फ्लॉलेस लगे। और- दैट इज द पॉइंट। ऑनेस्टली आसमा जी, आप भी अपना मेकअप रेगुलरली हाँ, कराती है, मैं बिल्कुल। भी कराती हूँ। बिल्कुल। 3-3 घंटे जब बैठना पड़ता है तो जान जाती आई है। हेट इट। Quick मैं कहती हूँ काम, 2 मिनट लगाओ भाई। 2 हम मिनट बिल्कुल। लोगों के और पास वाजिद- कहाँ टाइम है। वाजिद के पास ये हुनर है, वो आपको हाँ। ऐसे रेडी कराता है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ समवन हु इज वर्कड इन टेलीविजन, हु इज वर्कड इन फिल्म, के उनको इस चीज का हुनर आता है। अच्छा, मैं वापस आऊंगी मजीद और डिटेल्स देने के लिए। अभी हमने ज्वेलरी के कॉर्नर में भी जाना है। ब्रेक के बाद हम ज्वेलरी कॉर्नर में होंगे और जानेंगे आपसे एंड ऑफ कोर्स आपसे भी भाई कि क्या ज्वेलरी के पीसेस टाइमलेस हैं और होने जरूरी है। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद जुगन। हमारे साथ सुपरस्टार मेकअप आर्टिस्ट वाजिद खान है। हमने उनको सेंटर में ही प्लेस कर दिया, आपने देखा होगा अभी। और वो मेकअप जो है स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे साथ द ब्रिलियंट आसमा नबील साहिबा हैं, brilliant designer and of course the perfect person to go to for image consultancy as well. And then of course Zever by Rizwan भाई, हमने वादा किया था आपके पास आ जाएंगे। ओके,
आपसे थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहेंगे ज्वेलरी से रिलेटेड। आप ब्रेक में बड़ी प्यारी एक बात कर रहे थे कि कभी कभी लोग आपके पास आते हैं, फिर क्या होता है जब अपनी शादियों के लिए? मोस्टली तो होता है कि लोगों को ना सबसे पहले ड्रेस का फाइनल करना चाहिए कि उन्होंने ड्रेस कौन सा पहनना है। और समटाइम ये होता है कि उनके पास कोई उनकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी चली आ रही होती है, लाइक उनकी मदर्स की और कोई फैमिली हिस्ट्री में होती है कि जी वो ही पहननी है, तो वो लेके आते हैं कि इसके साथ हमें ये ड्रेस है और हमें अब इसका कॉम्बिनेशन बनाएं। ठीक है, समथिंग लाइक वो तो पहले ये होता था कि गोल्ड की ज्वेलरी बनती थी, तो अब चूँकि द गोल्ड प्राइस इज क्वाइट राइज, सो नाउ वी आर कन्वर्टेड इनटू अ गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी। उसके साथ एक्सेसरीज, किसी को झूमर चाहिए, सिल्वर में बना के उस पे सोना चढ़ाते हैं? यस, ये इस वक्त तो ये जो है ना मेटल पे बनी हुई, ब्रॉन्ज पे। बट सिल्वर में भी बना सकते हैं, और Silver अगर में कोई भी गोल्ड gold पे पे, बनवाना yes. चाहे तो वो भी बना देते The हैं। way of manufacturing is the same as gold, just the metal is not gold. मेटल गोल्ड। और इसकी ड्यूरेबिलिटी Yes, लाइक हाँ, yeah, we are हम इसका इसको गारंटी करते हैं, कलर और ठीक है, वो और सब। बल्कि ये हमारी जो ज्वेलरी है ये एक्सचेंजेबल भी है, we can दिस return इज back. वेरी Yes. गुड। ये तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, कि वो इनकी कि- ज्वेलरी भी एक्सचेंज हो सकती है लाइक गोल्ड की तरह। अच्छा, इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अगर इंसान देखिए, बहुत से लोग, जैसे कि आपने कहा, मेरे साथ ये हुआ था कि मामा का एक सेट जो मामा ने मुझे दिया वो मैंने पहनना था, लेकिन उसके साथ टीका नहीं था। अब टीका जाके आजकल के जमाने में बनवाना एक बड़ा एक्सपेंसिव एंडेवर बिल्कुल, है। बिल्कुल। सो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपना सेट लेकर कहे कि जी इस हमें माथा पट्टी इसकी बना दें, या टीका बना दें, या इसके साथ हमें चूड़ियां बना दें? वो भी एक्चुअली हम इस ज्वेलरी में जो है ना हादसाती तौर पे ही आए हैं। पहले यही होता था कि वो बच्चियों का दिल कर रहा होता था, झूमर भी चाहिए, माथा पट्टी भी चाहिए, तो फिर हम करते थे कि उसको ना मतलब वो गोल्ड में सेट हो गया और झूमर और टीका वगैरह मेटल का बन गया, क्योंकि दे आर गोइंग टू वेयर वंस इन अ लाइफ टाइम। ठीक है, दोबारा पहनना नहीं होता है। तो अब जो लाख सवा लाख रुपए तोला सोना है, तो सिर्फ झूमर और टीका ही 5 लाख रुपए का बन रहा है। नहीं, ये बहुत एक बता दें कि कौन से पॉजिटिव pieces चीज होने है। चाहिए। हाँ। अब देखिए जैसे ये इसने पहना हुआ है ना हमारी मॉडल ने, अब देखिए देयर आर लॉट ऑफ निम्रा ने। कलर्स। निम्रा ने पहना हुआ, ये बहुत सारे रंग हैं जोड़े में। अब इसके साथ ये जो इन्होंने नेकलेस पहना है, इसमें बिल्कुल ये कलर्स नहीं है, ये कितना इनहेंस हो रही है ज्वेलरी। यू नो, ऐसा ही होना चाहिए। अगर देयर आर लॉट ऑफ कलर्स इन द ड्रेस तो टूटी फ्रूटी ज्वेलरी पहनने की जरूरत नहीं है। नो, बिल्कुल भी नहीं। आपकी ज्वेलरी जो है वो एक टोन में जानी चाहिए। जैसे उनकी सिर्फ एक पोल की उसमें जा रहे हैं, व्हाट यू कैन डू इज इसके साथ आप एक माला ऐड कर लें। आई वुड प्रेफर कि ये वाली माला या वो वाली माला, ये जो है ये उसके साथ ऐड हो और जाए। एक ये हम लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये झूमर, एक झूमर और माथा पट्टी। आई लव माथा पट्टीज आल्सो, बट ये वाली इस टाइप की अगर आप क्योंकि सेट जी, कुंदन का है, बिल्कुल, कुंदन कुंदन का की पहनेगी, एंटीक माथा ज्वेलरी पट्टी है। लगाएं कि हम झूमर लगाएं? आई क्या थिंक कहेंगे? इस ड्रेस के साथ आई थिंक झूमर ज्यादा अच्छा। हाँ, झूमर ज्यादा झूमर अच्छा लगेगा। अच्छा, कुंदन ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट करता है। ये देखिए, अब इसके साथ एक माला आ जाएगी गले में। ब्यूटीफुल, या बिल्कुल सही। here you go। एंड एक इसमें आई थिंक माथा पट्टी नहीं, हाँ जी, वो टीका झूमर अच्छा लगेगा। झूमर अच्छा झूमर मैंने लगेगा। रखा है, हाँ। टीका भी इस तरीके से, ताकि हाँ, एनहेंस हो जाए, बस ज्यादा खूबसूरत लगेगा। इवन आजकल खाली झूमर भी बहुत झूमर भी खूबसूरत अच्छा लगता है, और लगेगा। अगर नथ हो तो फिर तो But क्या बात क्या है। ही बात है। हाँ। अच्छा, अब बताओ कि हम बेस क्या क्रिएट ओके, करने में? सो मैंने लिक्विड फाउंडेशन यूज कर रहा हूँ, ठीक आज है, मैं भी सीखूंगी। हाँ, और बिल्कुल, मैं हल्का भी। हल्का सा पूरे फेस पे, बहुत ज्यादा नहीं, पूरे फेस पे आपने टिक टिक करके, एज यू कैन सी। अब आज तुम ये कलर जब किसी लड़की पे लगाओगे तो सबसे पहले उससे कहना, हाय इतना आपने डार्क फाउंडेशन लगा दी। नहीं, डार्क नहीं होगा ना। देखिए क्या होगा, अब इसके बाद जब फेस पाउडर आएगा तो एक पिगमेंट क्रिएट हो जाएगी। मैं फेस पाउडर लाइट लगाऊंगा ताकि ये बीच का एक शेड बन जाए। अगर फेस पाउडर भी मैं डार्क लगाऊंगा तो वो काला होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे फेस पाउडर इसके ऊपर लाइट लगाना है ताकि थोड़ा सा ब्राइट हो जाए। ठीक है, अब हम इसको सॉफ्टली इसको ब्लेंड और करेंगे। आपने मेहंदी और बारात के लुक में ऑब्वियसली डिफरेंट बिल्कुल। क्रिएट भी करना है। यू नो, आप आजकल आई लाइक द कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहले लड़कियां मतलब यू नो बिल्कुल वो एक दुपट्टे के अंदर रहती थी, वो भी बहुत खूबसूरत। मैंने और- बाय द वे पूछना था आपसे, ये आज भी एक- तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज के बारे में? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना। आई नो मेकअप करने का बड़ा मजा आता है, लेकिन एक आई डोंट नो, मुझे लगता था कि बिल्कुल वो जो सिंपल जोड़ा होता था और मतलब कोई मेकअप नहीं लगा होता था। पर्सनली मेरे पास जब दुल्हनें आती है, बच्ची आती है, आजकल तो बहुत छोटी छोटी लड़कियां दुल्हनें हाँ बन रही जी, हैं, बिल्कुल। उनको मेकअप की जरूरत जरूरत ही ही नहीं नहीं होती है, है। हाँ। सो मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ तुम लोग अपने अम्मी के पैसे जाया करा रहे हो, लाल लिपस्टिक लगाओ और दुल्हन वैसे ही लगने लगोगे। बिल्कुल सही। ठीक है, You're very right। आजकल हर चीजें, आजकल सारी चीजें चेंज हो गई हैं। अब पैसा खर्च करने कुछ भी हाँ, हो जाए। हाँ। तो बात लोगों ये- को क्या है कि अब करवाना है तो आप आके करवा लें, लेकिन मेरा पर्सनली आई डोंट लाइक मेकअप बहुत ज्यादा। बिल्कुल, ये जितना मेरे कम आप कॉन्सेप्ट के लगाएं, साथ उतना ज्यादा अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत छोटी सी लाइन है,
ट्रांसफॉर्मेशन और मेकअप है, यहाँ पे शक्ल बदलने को मेकअप कह देते हैं। नो, कि आपने इतनी मोटी नाक को इतना पतला कर दिया, सुबह जब मुंह धुल रहे थे सुबह मुंह धुलेगा लड़का चीखे मारता हुआ भाग रहा है। आपने बड़े बड़े लैशेस लगा दिया, अपने बाल अजीब नहीं, बना दिए, लेकिन तो जरूरी नहीं है, कई दफा अंदर से ज्यादा प्यारी शक्ल निकलती है। मेकअप से तो हॉरिबल शक्ल बनी होती है। हाँ, तो फिर वो अंदर से प्यारी शक्ल निकलती है, यू नो। ये जो हमारा छोटा सा टोट बटोट बैठा हुआ है ना, हाँ, तो वो केकी लुक और वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो ब्राइड्स को बिल्कुल। और एक और अच्छा कॉन्सेप्ट ये भी है कि अच्छा, ये मैं अप्रिशिएट करती हूँ उस चीज़ को कि हर दुल्हन मेहंदी पे तैयार हो रही है, बिकॉज इट्स हर फंक्शन ना। पहले जमाने में वो दुल्हन बेचारी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, एक वो तेल में नुचड़ी भी बैठी हुई है, बाकी सारी दुनिया प्यारी लग रही है। ज्यादा नहीं पार्टिसिपेट कर रहे। आजकल दुल्हन ज्यादा पार्टिसिपेट बिकॉज इट्स देयर फंक्शन। When we were little, अगर इस तरह शादी हो रही होती हमें चपेट पड़ जाती वही थी, ना, बैठ जा चुप बैठ जा चुप करके। अब ये वाला वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं, अब दुल्हने जो है वो ज्यादा माशाल्लाह प्रोमिनेंट और एंजॉय कर रही होती है। तैयारी करके बैठी है। आपकी शादी नहीं हो रही असल में, ड्रामेबाज वो। और एक दुल्हन नहीं लग रही होती, सब दुल्हने लग रही सब दुल्हने अच्छा, कोई खास फर्क नहीं होता। There is no difference। मैं ब्राइड जैसी प्यारी लगनी चाहिए। पर्सनली मुझे खुले हुए बाल बिल्कुल नहीं पसंद दुल्हनों के। हाँ, तो फिर आप मैं आपको बताता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं। ये दुल्हनों की कजन सब लड़कियों ने बाल खोले होते हैं और दुल्हन भी उनमें मैच हो जाती है। जो आपके बने हुए बालों में जो आपकी ग्रेस नजर आती है, फूल लगाए हो थोड़े, फूल लगे हुए हो, आपका जूड़ा बंधा हुआ, आपके हाँ, सर का शेप रॉयल लगता है, दुपट्टा अच्छा फिक्स होता है, अच्छा लगता है। सब चीजें प्यारी लगती है। आई डोंट लाइक खुले हुए बाल दुल्हन। और बात है कि वैसी आउटडोर वेडिंग्स आजकल हो रही हैं, सारे बाल गले पे चिपक जाते हैं, हाँ, अजीब सा हाल बिल्कुल। आपका हो जाता है। अच्छा, सो अब हमने क्या किया है? हमने बेस लगा ली है, अब हम पाउडर लगाएंगे। बस यस, इतनी बेस इनफ है, बेस इनफ है ये बड़ी फाउंडेशन। तुम तो इंसान से लग रही हो। ओके, ये NC35 है मैक की, सही है। मैंने ये किया और इसी के साथ में हल्का सा NC15, ये थोड़ा सा लाइटर टोन में पाउडर है। ये कैमरा है, ऐथे देखो, ऐथे इधर ये कैमरा, ठीक है। ये मैंने मिक्स किया और दोनों को मिक्स करके, अच्छा जब आप फाउंडेशन लगाएंगे तो बहुत सॉफ्टली आपको ब्लेंड करना है, जैसे आपका हाथ हवा में चल रहा हो। लेकिन जब आप पाउडर लगाएंगे तो आपको टैप करना है ताकि प्रोडक्ट आपका ब्लॉक हो जाए, सील हो जाए। चेंज हो गया। हाँ। तो अब जब ऑयल पास होगा, उसकी मैच हो गई ना स्किन टोन से। हाँ, अब जब ऑयल पास होगा और टाइम गुजरता जाएगा तो ये ग्लो करने लगेगी स्किन, ये डल नहीं होगी। ओके, अच्छा यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। हमने ब्रेक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ब्रेक आज ब्रेक नहीं होगा। इस शो को ऐसे ही चलने दें और घंटे निकालते हैं इसमें। आज बहुत मजा आ रहा है, काफी टाइम बाद मैं टीवी पे आया हूँ और मुझे मजा आ रहा है सिखाने में, तो आज ब्रेक नहीं होगी। आपको जाने तो जाए। बस जी, क्या करें, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां सेट पे हैं और एक थोड़ा सा खूबसूरत लड़का भी हमारे साथ है, वाजिद का थोड़ा सा। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, खूबसूरत बनाया है। हाँ, बाकियों को मैंने कहा वो तो अब तो हो ही खूबसूरत। चुप कर। अच्छा, ये बताएं कि व्हाट आर वी डूइंग नाउ? बेस का तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम आई मेकअप करेंगे स्टार्ट। ओके, आई मेकअप हम पहले सॉकेट लाइन क्रिएट करेंगे। अब चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, तो अब हम पहले सॉकेट लाइन डिफाइन करेंगे। आप मेक श्योर करें कि बिल्कुल एक ड्राई ब्रश आपको लेना है और ये मैट फिनिश कलर, ठीक है। ये मैट फिनिश कलर है, आपने इस कलर को लिया और उसके बाद आपने सॉकेट लाइन कहते हैं इसको क्रीज कहते हैं, इसको डेप्थ कहते हैं। तो जितनी भी सॉकेट लाइन वाली जगह है उसके ऊपर आपको मैट फिनिश कलर लगाना है, आपको क्रीज पे मैट फिनिश कलर लगाना है ताकि आपकी एक आंखें इनहेंस हो। अगर यहाँ पे आप शिमर लगाएंगे तो मेकअप में डिजास्टर हो सकता है। मैं एक बात कहूँ, यहाँ पे मैं खुरम से माफी मांगूंगी, जो मेरे साथ मेरे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो हमेशा यही करता है और उसने मुझे यही कहा कि मैंने वाजिद भाई की वीडियोस देखी है, वो यही बात कहते हैं कि शिमर नहीं लगाना। हाँ। अच्छा, मुझे ना वो झिलमिल पसंद है, मैं शिमर लगा देती हूँ, मेरी आंख अजीब पुटंगी सी लगनी शुरू। तो मैट फिनिश आपने सी इस तरीके से एक लाइन क्रिएट कर ली। अब 9 मिनट रखो आपने डी शेप में आपने इस तरीके से एक लाइन क्रिएट करनी है और मेक श्योर और सॉफ्टली कलर को ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है, ठीक है, इस तरीके से। और अगेन दूसरे ब्रश के साथ आपने उसको स्प्रेड करना है। दूसरे ब्रश के साथ आपने उसको इस तरीके से स्प्रेड करना है ताकि पता ना चले कलर कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। हल्का हो गया। यस, नहीं, मैं एकदम से कहने लगी थी वाजिद इतना डार्क है। सी इस तरीके से करके, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने करना है
आँख के नीचे भी इसी तरीके से यही कलर लेके लगाना है। पहले याद है वाजिद, पहले एक लगाते थे फिर उसके ऊपर करते बिल्कुल थे, बिल्कुल बिल्कुल, अब बिल्कुल ही चेंज हो गया। ऊपर देखो क्या, हल्का सा आँख के नीचे इसी तरीके से फैला के तो आंखें आपकी खुली भी लगे। सी उसके बाद आपने क्या किया, सिंपल आपने ये हल्का सा गोल्ड शेड लिया। अच्छा, आप ब्राइट गोल्ड भी ले सकते हैं, आप डल भी ले सकते हैं। आप अच्छा, पहले जो मेकअप आ रहे होते थे हम गीला करके लगाते होते थे, तो अभी मैं इसको सूखा लगाऊंगा बिल्कुल ड्राई, और उसके बाद हल्का सा मैं पानी के साथ उसको ब्लेंड करूंगा ताकि फिनिश आ जाए। ओके गाइज, प्लीज ये पूरी प्रोसेस करने का रीजन ही ये है कि वार्डरोब किस किस्म की आपने सेलेक्ट करनी है अपनी मेहंदी के लिए, शादी के इवेंट्स के लिए। दैट्स व्हाई आसफा नबील साहिबा हमारे साथ है। देन दैट्स व्हाई वी हैव वाजिद विद अस। वाजिद इज गोइंग टू बी विद अस ऑल 3 डेज, आज कल और परसों, और वो एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। मुझे पता है कि हर बंदा बहुत महंगा मेकअप आर्टिस्ट नहीं अफोर्ड कर पाता अपनी शादी के लिए, हमारा ये आई मेकअप हमने गाइडेंस ले ले। बिल्कुल, हमने आई मेकअप किया। मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, थोड़ा सा पानी, चुल्लू भर पानी, हाँ। ताकि हम डूब। एंड मैं बहुत सारे डिजाइनरों से भी आसफा जी, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, हम दूसरों की चीजें देखकर छोटे गले पहनना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी ब्राइड्स होती हैं जिनकी गर्दनें नहीं होती, वो छोटे गले, मुझे लगता है अगर उनका आप लंबा गला बनाए ताकि उनकी गर्दन लंबी लगे। डेफिनेटली ऐसा ही ऊपर डाल दे। नहीं। अच्छा ओके, पहले फिर वो वाला यूज कर ले, मैं अपना पी ले। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद हमने क्या किया, गीले हाथ से हमने उसको हल्का सा पानी फिंगर टिप पे लिया और उधर मुंह कर ले जिधर मेकअप हो रहा है। मुझे देख के ही करी जा रही है सबसे। ये बाय द वे निम्रा इज माय बेबी। ठीक है, ये हो गया। है तो रिनाउंड सिंगर, लेकिन शायद एंड में तुमसे गाना भी गवा ले। क्या ख्याल है? एंड में, बिल्कुल एंड में। अब हम लाइनर लगाएंगे। एंड में नहीं, अपनी मेहंदी पे नाचेंगे, गाएंगे, सब करेंगे। अच्छा ओके, अब हम लाइनर ले। अच्छा, मेक श्योर करें जब आप लाइनर लगाते हैं तो प्रोडक्ट आपका ज्यादा होना चाहिए, पानी थोड़ा कम होना चाहिए। क्रायोलॉन का केक लाइनर है, मुझे लगता है कि इसकी ब्लेंडिंग सबसे बेस्ट होती इसका है। बाय द वे सबसे अच्छा होता है। दुनिया में कोई भी आ जाए आईलाइनर, लेकिन ये बेस्ट है। ये इसका बेस्ट ये है। और इसका ब्राउन वाला भी बहुत बिल्कुल। अच्छा है। ओके, लैश लाइन के साथ आपने इस तरीके से करके लगाया और लैश को फॉलो करते हुए आप आगे लेके आ गए। बाय द वे वाजिद, जान के सिर्फ एक आंख का भी आपको करके दिखा रहे हैं ताकि आप दोनों आईज में डिफरेंस देख सकें जब एंड में ये एक आई को कंप्लीट कर लेंगे तो। और अब आपने अपना आई को क्रिएट करना है, कितना लंबा लाइनर लगाना है और कितना। ओके, सी आपने लाइनर लगा लिया, उसके बाद आपने हल्का सा मस्कारे की एप्लीकेशन करनी है। ये देखिए, मतलब अभी ऑलरेडी एक मार्क्ड डिफरेंस है दोनों आईज में। आपने हल्का सा मस्कारा लगा लिया। ओके, मस्कारा मैं इसलिए पहले लगा रहा हूँ, जब आप 3D आईलैशेस लगाते हैं तो मस्कारा आप पहले कर लें। ओके, अच्छा, ये हमारी आईलैश है 3D। अच्छा, नो क्या बोलते हैं, जितनी भी महंगी आपकी आईलैशेस हो, यूजुअली लोग क्या करते हैं कि जी हमने 4000 की आईलैशेस खरीदी है, 3000 की खरीदी, तो हम काटेंगे नहीं। जब आप काटते नहीं है तो आपकी आंखें भेंगी लगना शुरू हो जाती हैं, आपकी आंखें टेढ़ी लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके साइज से, आपकी आंखों के साइज से बड़ी होती है ये। तो मेक श्योर करें कि आपने ये आईलैश निकाला और आपने, लेकिन क्या लेनी चाहिए 5-5, 10-10 हजार रुपए की? आई वांट योर ऑनेस्ट ओपिनियन। इट डिपेंड। अगर 10,000 रुपए की आईलैशेस ली, कितनी दफा आप यूज करोगे? देखिए, इट डिपेंड। अगर आपको लगता है, लोग तो बहुत टाइम यूज करते हैं, अगर आपको लगता है आपको लेनी है आप ले। अगर पर्सनली आई डोंट लाइक 3D वाली, बट यहाँ पे लोगों को अब 3D ही आईलैशेस चाहिए। 3D आईलैशेस से क्या होता है, आपका मेकअप आसान हो गया है। आपने सिंगल आई शेडो लगाया, लैशेस लगाए, आपका मेकअप कंप्लीट हो गया। ओके, हाँ, लेकिन आंख बहुत हैवी भी लगती है। नहीं, मेरे अब जैसे हैवी नहीं बंदे की आंख लगेगी। ऐसी जुगन, ये देखिए, आपने ये लिया और आपने मेक श्योर करना है कि आखिर के आपने ये 2 काट दिए, तो ये आपकी आंख के साइज की हो जाएगी। जिन्ने 10,000 दी लिती है, उन्हें 2,000 रुपए थे उत्थे ही कट गए। यस, तो आपकी आंख के साइज की हो गई है। लेकिन अभी आप देखिएगा इसको लगाने का जो तरीका है, आपने लैश गम लिया, लैश गम लिया आपने इस तरीके से हाथ पे। अच्छा, बाय द वे, ब्लैक लैश गम अब मिलती है,
प्लीज उसको इस्तेमाल किया करें। वाइट वाली जब लगा के फिर उसके ऊपर जो आपको लेपना पड़ता है वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल, आपने ये लैश गम लिया, इस तरीके से आपने लगाया और कोशिश करें ये थोड़ी सी सूखने वाली हो जाए। जब ये सूखने वाली हो जाएगी तो और आप फूंकना हमारे इसके ऊपर, क्योंकि आप अपने जर्म ट्रांसफर कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया। यस, तो मेक श्योर करें कि आप इस तरीके से सुखाएं। इसी देर में आप गाना गा लें। नहीं, दुल्हन से आप पूछ लें लव मैरिज है, अरेंज है, क्या है क्या नहीं, आप बातें कर सकते हैं। कैसी हैं आप? ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अल्लाह खुश रखे। लव मिक्स अरेंज, लव नीचे देखेंगे, आप खोले सिर्फ ये लैश को हमने ये रखा। एक्चुअली तो हमारे साथ सिंगर हैं तो हम उनसे गाना भी गवा सकते हैं, लेकिन अब ये देखें लैश लगाने का तरीका। ये सी लैश लग गई, कोई नहीं कि आगे से निकल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ये लग गई हल्की सी, बस ये थोड़ा सा ड्राई होगा तो हम इसको टैप कर देंगे और लगाने के बाद एंड से उठा दें इस तरीके से ताकि नेचुरल लगे। सी यू आर राइट, 100%। अभी अगर अंदर से ना कट की होती तो अंदर वाला एरिया भी ड्रूप कर रहा होता और वही जो आप लहंगा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो वाला इशू आ जाता। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब हम करेंगे कंटूर। एक साइड में कर रहा हूँ, एक साइड में शायद ब्रेक में कर लूँ अगर टाइम नहीं होगा हमारे पास, अदरवाइज वो भी हम दिखाएंगे। सिर्फ आधा मुंह कर सकते हैं। ओके, हमने कंटूर करना है। अद्धा ए फेस ते अद्धा ओ फेस। टू फेस बड़ी बहुत बड़ी मेकअप ब्रांड है। क्या हो गया तुम्हें? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, डार्क ब्राउन कंटूरिंग का कलर शेड लिया हमने ये, उसके बाद हमने ये स्केल लिया। इस लड़के ने तुम्हारे बाल बंद किए और हिल हिल के इसने। अगर आपको फेस पतला करना, अगर बहुत बड़ा गोल राउंड फेस है तो आपने एंगल बनाना है, ऑलवेज क्रिएट एंगल। आपने यू करना है तो आपका फेस पतला लगेगा, यू करेंगे तो चौड़ा लगेगा। अगर बहुत ज्यादा पतला है तो आपको कंटूर नहीं करना, आपको सिर्फ हल्का सा पिंक शेडो लगाना है आगे चीज पे ताकि आपका फेस भरा हुआ लगे। ठीक है, तो आपने कान के सेंटर में से लिप के सेंटर में एक लाइन क्रिएट की लाइक दिस। ठीक है, और उसको आपने क्या किया, एक बड़े ब्रश के साथ ब्लेंडिंग। सी वाजिद लगा के उतारी जा रहे हो, लगा के उतारी जा रहे हो मेकअप। ब्लेंड कर रहा हूँ ना, लगा सी आपने ये ब्लेंड करना है। ठीक है, ठीक है, ऊपर देखिए। आई लाइक दिस सेंस। आपने इसको ब्लेंड करना है। उसके ऊपर आपने हल्का सा क्या करना है, उसके साथ आपने आप ढूंढे, मैं ब्रेक में जा रही हूं। नहीं भाई, मिक्स कर दो। हो गया। ओके, उस ब्राउन के साथ हल्का सा आपने क्या करना है, पिंक स्माइल सी, तो एक आपका कलर ऐड हो गया। ओके, अब इधर फेस करो। आई वांट द व्यूअर्स टू सी। ये देखिए हमारा ये साइड हो गई है और वो साइड अभी होनी है। डू यू सी द डिफरेंस? और यही तो डिफरेंस है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि मेकअप इतना मुश्किल एंडेवर नहीं है। फ्यू मिनट्स के अंदर, 8-10 मिनट के अंदर हाफ द मेकअप इज ऑलरेडी डन। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो मेकअप को कंप्लीट करेंगे। मत गंदी घूरियां पटो। आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ यू वाजिद। नो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वैसे तो आप जानते ही हैं कि वेव्स नाम ही काफ़ी है और हमारे किचन में जो सारी अप्लायंसेस हैं वो हैं स्पॉन्सर्ड बाय वेव्स। वेव्स होम अप्लायंसेस की कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1971 में। पाकिस्तान की नंबर 1 होम अप्लायंस कंपनी है, लीडर इन डीप फ्रीजर्स इन पाकिस्तान एंड रेफ्रिजरेटर्स एंड माइक्रोवेव ओवन्स। अगर डीप फ्रीजर्स की बात करें तो इनके पास सबसे बड़ी रेंज है डीप फ्रीजर्स की और इनका जो विनवर्टर है वो इनकी नई सीरीज़ है, वही ठंडक अब बचत के साथ। सो ये बहुत छोटी, बहुत कम वोल्टेज पे भी चल सकता है, 100 वोल्ट्स के ऊपर, कंपैटिबल विद यूपीएस एंड सोलर पैनल सिस्टम। लेजेंडरी कूलिंग आपको देता है अपनी कॉपर रिंग कंप्रेसर एंड कॉपर कंडेंसर की वजह से। उसके अलावा इनके पास इनका कूल बैंक भी अवेलेबल है, वो भी बहुत अमेजिंग है। फ्रीज़र जो है वो अंदर से स्टेनलेस स्टील का है, यानी कि आप हैवी अप्लायंसेस भी इसके अंदर, हैवी गैजेट्स और यूटेंसिल्स भी रख सकते हैं। अच्छा, इनके फ्रिज की अगर मैं बात करूँ तो इनका जो रेफ्रिजरेटर है, ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर, सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता लेकिन कूल भी करता है एक लेजेंडरी स्टाइल में। एलईडी लाइट, एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल गैस्केट भी है,
10 साल की इसकी कंप्रेसर की वारंटी है। अच्छा, माइक्रोवेव ओवन्स की बात करना चाहूँगी। इनके माइक्रोवेव ओवन्स डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में आपके लिए अवेलेबल हैं, डिफरेंट साइजेस के हैं। इसके अंदर डीफ्रॉस्ट सेटिंग भी है, 99 मिनट्स ऑफ कुकिंग टाइम देता है आपको, 10 पावर के लेवल्स हैं। इसके अंदर ग्रिल भी है अगर आपने अपने खाने को क्रिस्पी और टोस्टेड बनाना है, और झटपट गर्मा गर्म आपको खाना मिलता है वेव्स माइक्रोवेव से। तो चले अब चलते हैं वापस टू द वुमन ऑफ द आवर। आसिफा नबील साहिबा हमारे साथ है। आसिफा हमारे साथ बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत सुपर मॉडल आर्या सुहेब हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट हर लुक। हाँ जी, तो अब जुगन आपको पता है इंटीमेट वेडिंग्स हैं, इंटीमेट वेडिंग्स कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से सब कुछ चेंज है, तो शहंदीज ज़्यादातर चल रही हैं, मतलब लोग एक ही फंक्शन कर लेते हैं रादर देन 3 फंक्शन करने के, और शहंदी पे ही लड़की की रुखसती भी हो जाती है। सो ये लुक जो है ना, ये उस दिन के लिए परफेक्ट है। तो कलर्स आर वाइब्रेंट, कलर एक वाइब्रेंट कलर है, एक सिंगल टोन में हमने रह के किया है कि इसमें आप अपनी मेहंदी का फंक्शन, अगर आप इसमें थोड़ी सी फ्लावर्स ऐड कर लें अपने बालों के साथ, हाथों में गजरे पहन लें, इसमें तो इसके साथ आप लोग देख सकते हैं कि नहीं, बिट लाइट पिंक, बेबी पिंक, हाँ जी बिल्कुल लाइट बेबी पिंक डिटेलिंग के साथ अगर आप फ्लावर्स और वो ऐड कर लेते हैं, तो ये एक शहंदी की लुक हमने क्रिएट किया। अब इसमें बहुत इंट्रिकेट, और देखिए ये रीवेरेबल भी है, जो मुझे सबसे अच्छी इसकी बात लग रही है कि ये आप बाद में भी पहन सकते हैं। बिल्कुल, ये आप बाद में एज ए शर्ट विद ट्राउजर पहन सकते हैं, लहंगा आप सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका आप दुपट्टा देखें, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है। दुपट्टा आप सेपरेटली एक किसी और प्लेन जोड़े प्लेन आप के साथ शिफॉन का सूट बनवा लें और उसके साथ भी आप कैरी कर सकते हैं। सो इसमें बहुत सारी मतलब वेरिएशंस आ सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और फिर जब पहनने वाली इतनी हसीन हो तो क्या बात है। थैंक यू सो मच माय डार्लिंग। नेक्स्ट अप मैं निसा को बुलाना चाहूँगी। निसा, आप भी मेरी जान आ जाओ, ज़रा हम आपकी लुक को डिफाइन करें और इसको भी डिस्कस करें। अच्छा, वाइट, आजकल बहुत सी जो यंग गर्ल्स हैं वो वाइट जोड़े जो हैं वो कहती है कि हमने वाइट जरूर पहनना है किसी एक दिन, तो मेहंदी का एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। मेहंदी के साथ, मेहंदी की नज़र से हमने इसमें दुपट्टे में सारे कलर्स इसमें ऐड कर लिए हैं, बिकॉज दिस ब्लॉक प्रिंट, गोटा, इसमें ये आप देखो, अगर आप इसके करीब से अगर आप इसकी डिटेलिंग देखो, इसमें स्टोन्स, इसमें ये आप ये देखो, ये सब हाथ का काम है, ये देख रहे हैं आप, दिस इज ऑल हैंड वर्क, ये सारा हैंड वर्क है, इसमें कोई मशीन की एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये सिंगल रेशम के साथ सारा काम सिला हुआ है। और ये वसली का काम है जो कि अब ऑब्सोलीट हो गया, लोग नहीं करते। तो ये सारा बहुत इंट्रिकेट काम हमने किया हुआ है, रेशम, स्टोन्स, गोटा, दबका और हर मुकेश, इसमें आप ये देखो, ये जरदोजी और मुकेश, और ये डे वेडिंग के लिए तो बहुत ही और इसको देखो आप बाद में अगर ये इसको ट्राउजर्स के साथ पहने, ट्राउजर्स के साथ शी कैन वेयर इट। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये लहंगे के साथ, ये वेयरेबल आउटफिट है जो हमेशा ये इसको रीयूज़ कर सकते हैं। अच्छा आसिफा जी, एक चीज़ जो मुझे बहुत से लोगों ने आपकी तारीफ में कही है, वो ये कहा है कि आप लोगों के बजट के साथ भी चलते हो। जी बिल्कुल, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज आजकल लोग, चाहे आपके पास जितना भी बजट हो, यू डोंट वांट टू स्पेंड सो मच, बिकॉज वाइजली स्पेंड करते हैं। आई अप्रिशिएट दैट कि आप ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड 18 to 15 to 20 lakhs के जोड़े आर रिडिकुलसली प्राइस्ड। आई डोंट बिलीव इन दैट। अगर आप मतलब शर्ट आपने ये हैवी किया, आप इसको देखिए, शरारा हमने बिल्कुल लाइट कर दिया है, उसमें हमने ये कामदानी का शरारा बना दिया और हल्की सी डिटेलिंग दे दिया। अब हम इसको भर देते काम से इस शरारे को भी, तो वो प्राइस और वो बजट तो ऊपर ही चला जाता है ना। और इस आउटफिट में से 3 जोड़े निकल सकते हैं। बिल्कुल 3 जोड़े। ये दुपट्टा आप हर वक्त, इट्स अ वेरी वेयरेबल दुपट्टा, ये आप एक वाइट कुर्ते के साथ भी ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, वाइट कॉटन जैसे के कि कुर्ते अगर के साथ, जब बरी की चीजें तैयार होती हैं तो उसके साथ अगर आप, या आप एक वाइट कॉटन के कुर्ते के साथ भी ले सकते हैं और एक रॉ सिल्क के कुर्ते के साथ भी पहन सकते हैं। दिस शर्ट कैन बी वॉर्न विद द ट्राउजर, आराम से। इसको यहाँ तक ये कवर्ड है, स्मार्ट सी, आप इसके साथ कपरीज पहने, बेल बॉटम्स पहने, और आप एक किसी की शादी पे जा रहे हैं, किसी डिनर पे जा रहे हैं शादी के बाद, यू कैन वेयर इट ईजिली। एंड देन द शरारा इज ऑलवेज रीयूजेबल। इसके साथ आप बाद में कोई हॉट पिंक शर्ट बना लें, इसके साथ आप कोई ग्रीन शर्ट बना लें, यू नो, रिसाइकल हो सकती है। इसीलिए व्यूअर्स, मैं हमेशा कहती हूँ ऐसे डिजाइनर्स के पास जाएं जो सिर्फ अपनी जेबें भरने की टेंशन नहीं ले रहे, जो आपके लिए एक तो टाइमलेस पीसेस क्रिएट करेंगे। देखिए, हाथ के काम की आज वही वैल्यू है जो 20 साल 100 साल पहले। ये काम आपका 20 साल बाद भी काला नहीं होगा। इसमें जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, ये नहीं होगा कि दे विल लूज काला, नो।
दे विल स्टे द सेम। अच्छा, बॉडी टाइप की मैंने आपसे बात करनी है। अब जैसे कि हमारी बहुत ही प्यारी सी निसा जो है, शी इज स्लिम, शी इज स्मार्ट, शी इज नॉट वेरी टॉल, मतलब यू नो व्हाट आई मीन, आई एम जस्ट सेइंग दैट बिकॉज देखो अब जिस तरह मेरी हाइट का इशू है, आई एम नॉट अ वेरी टॉल पर्सन, तो होता ये है कि मैं बड़ी दफ़ा जब डिजाइनर्स के पास जाती हूँ वार्डरोब्स के लिए, तो मुझे कपड़े ऐसे दे देती हैं जो मेरे पे लटक रहे। अब आप ये देख लें इसकी हाइट, अगर इनमें हम अगर इसको यहाँ पे कलर ब्लॉकिंग कर देते, अब हम ग्रीन या रेड शॉकिंग पिंक शरारा कर देते, तो इनकी जो हाइट जो है वो और शॉर्ट लगना शुरू हो जाती है। एक सिंगल कलर टोन जो है वो इट मेक्स वन लुक टॉलर, यस, एकदम से हाइट को एम्फसाइज करती है। अच्छा, व्हाट अबाउट बॉडी टाइप्स? बड़ी दफ़ा मुझे पता है डिज़ाइनर्स के पास, क्योंकि मेरे और भी फ्रेंड्स डिज़ाइनर्स हैं और आप तो माशाल्लाह यू बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड यू आर वन ऑफ द, वो जो कहते हैं ना, पीपल जिन्होंने इंडस्ट्री की बहुत सी चीज़ें डिफाइन भी की हैं। मुझे ये बताएं, जब आपके पास कोई और शख्स जब जैसे कि अगर मैं आती हूँ, अब ना ही मैं मजीद शादी करूँ तो शायद बेहतर होगा, लेकिन चले फॉर एग्जाम्पल लेना हाइपोथेटिकल वर्ड, मैं कहती हूँ आसमा जी मैं ना सोचा कि मैंने घघरा चोली पहननी है और मुझे ना ग्रीन, ब्लू और रेड में चाहिए, तो आपकी रिएक्शन क्या होती है और आप फिर क्या कहते हो जब अगला खुद डिजाइनर बन के आ जाता है? बिल्कुल, वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है उनको उसमें लाने के लिए, कि मेरा ख्याल है अगर आप ये ट्राई करो तो ये आपको ज़्यादा सूट करेगा। फिर अब कुछ तो विजिलेंट ब्राइड्स हैं आजकल, काफ़ी वो समझ जाती हैं यू नो, लेकिन कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बड़ी स्टक होती हैं कि नहीं हमें यही पहनना है, हमें यही पहनना है। बट द थिंग इज़ बॉडी टाइप को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट कि आप यहाँ पे छोटी छोटी चोलियाँ, आई नो दे आर वेरी मच इन ट्रेंड, बट अगर आपका बॉडी टाइप ऐसा है, आप थोड़े से बल्कि हैं, आप उसकी शर्ट थोड़ी सी लंबी कर लें, आप उसके साथ उसके, आजकल हम थोड़ा सा इनको यहाँ से एयरलाइन कर देते हैं, थोड़ा सा पेप्लम की लुक दे देते हैं, पीछे से थोड़ी सी शॉर्ट लंबी कर देते हैं, आगे से थोड़ी सी शॉर्ट कर देते हैं, वो एकदम से वो उसकी बॉडी टाइप के साथ अच्छी लगने लगती है। डिजाइनर को डिजाइन करने दें, जहाँ आप इसीलिए रहे हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उनको फिर अपना काम करने मैं तो हमेशा यही इनकरेज करती हूँ कि अपनी टाइप की, अपनी इंडिविजुअलिटी को इन्हांस करें और अपने लिए जोड़ा डिज़ाइन करें, वो ना करें जो हर एवरी टॉम डिक एंड हैरी ने किया है, और लुक यूनिक। यस, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, मजीद और यूनिक लुक्स हमारे साथ है जो हमने आपके साथ शेयर करनी है मॉडल्स की, एंड ऑफ कोर्स वाजिद ने तो फुल स्पीड हेड, फुल स्टीम हेड पे तैयारी कर दी है। ब्रेक के बाद प्यारी लग रही है। ब्यूटीफुल आउटफिट बाय आसिफा नबील, एब्सोल्युटली गॉर्जियस आउटफिट जरा डिफाइन करें, और इसके लिए कोई दुल्हा भी अब ढूंढ बिल्कुल, माशाल्लाह, इतनी ही इज डन अ ग्रेट जॉब, बहुत प्यारी आपने लुक क्रिएट किया, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी विद द लुक। और आप इसमें ये देखें जुगन के कलर्स पूरी मेहंदी के, मतलब यानी कि कोई रंग हमने छोड़ा नहीं है। एक और हमारे ड्रेसेस में जो इंस्पिरेशन मेरे में होती है ना, वो फ्लावर्स हैं। अगर आप मेरा कोई भी जोड़ा उठा लें, उसमें फूलों के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द कलर्स ऑफ द ओवरऑल एक गॉर्जियस लुक। बस सिर्फ यहाँ पे हाथों में कुछ थोड़ा सा मिसिंग है, वो होना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम नॉट अ रियल ब्राइड, लिब्रा का तो दिल नहीं भर रहा ना, वो कह रही हर रोज मुझे, बल्कि हर रोज इसको हम बना देते हैं, कल इसकी शादी कर देते, परसों वलीमा कर देते बगैर दूल्हे के, और सैटरडे को दूल्हा ढूंढ लेंगे और संडे को रुखसती। सारे फंक्शंस के बाद दूल्हा ढूंढ लेंगे। वैसे भी पैंडेमिक चल रहा है तो बड़ा कम ही शादियां बड़ी शॉर्ट सी हो रही है। माइक नहीं है तुम्हारे पास? मुझे दूल्हा चाहिए ना, तो ऐसे नहीं बनूंगी भाई, वो मेरे माइक में कह रही है इसको कोई दूल्हा ढूंढ। चलो उधर जाके बैठ जाए। चलो निमरा, चलो मेरा प्यारा बच्चा, मैं सदके जाऊं, आप जाए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट लुक की तरफ चलते हैं, बिकॉज हमारे पास अभी बहुत सी लुक्स बाकी हैं। आ जाओ मेरी जान, लेट्स गो, देयर वी गो। अब इस लुक के बारे में अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन करें, एंड देन आई विल कम टू यू फॉर द मेकअप। जी, अब दिस इज ऑल मेहंदी 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 लुक, यू नो। अब इसमें ये एक ब्राइड के लिए बनाया था, शी वांटेड अ लॉट ऑफ कलर्स इन द लहंगा, और सिंगल टोन वो रखना चाह रही थी अपनी शर्ट को, तो सिंगल टोन शर्ट। इसके साथ आपने देखा ज्वेलरी हमने बिल्कुल मिनिमाइज रखी है, बिकॉज ओवरऑल इसकी एक बहुत शिमरी सी लुक आ रही है। सो हाँ, आप इधर आ जाए, मैं इधर आ जाती हूं, नहीं, हाँ, so that we can get your face तो also. पूरी जो लुक हमने क्रिएट किया विद लहंगा चोली, शी इज़ अ स्लिम गर्ल, शी कैन कैरी शॉर्टर चोली, ठीक है, एंड वो इसकी बॉडी टाइप को इन्हांस भी कर रही है, पूरे फिगर को इन्हांस कर रही है। द होल लुक इज़ वेरी ब्लेंडेड। इसमें शीशा, गोटा, दबका, देन अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि देयर इज़ नो मशीन वर्क इन दिस, इट्स ऑल हैंड वर्क। जैस्मिन इज लुकिंग गॉर्जियस। और ये बताइए कि जो आपने लुक क्रिएट की है मेकअप, ओके, क्या है कि जुगन अगेन वही वाली बात
कि लोगों को थोड़ा सा ब्राइट चाहिए। सो आजकल क्या है कि मेहंदी पे लाइनर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, बट उनको कलर चाहिए। तो मैंने जैसे इसमें सिल्वर काम था तो मैंने आंखों को सिल्वर किया है और पिंक ब्राइट कलर की लिपस्टिक लगाई है ताकि उन लोगों के लिए जिनको ब्राइटर लुक चाहिए, डिमांड करते हैं। And बहुत सारे लोगों को कहते हैं लोग, आप मैं बताता हूँ, मेरे साथ अक्सर सैलून पे होता है कि लोग माहिरा की या दीपिका की तस्वीर लेके आते हैं और बोलते हैं हमें ये लुक चाहिए। वो तो मेकअप पहनती ही नहीं है आंखों के ऊपर, अगर आपको वैसा लुक कर दे तो बोलते हैं तो आपने कुछ किया ही नहीं। सो उन लोगों के लिए हुआ भी हो और नहीं भी हो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्राइट सिल्वर आंखों के ऊपर लगा के ब्राइट कलर लगाया और बाल खोल दिए। हाँ, बिकॉज आसफा जी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि मैं इस आउटफिट के साथ, क्योंकि आउटफिट इतना हैवी है तो ज्यादा म्यूटेड लुक रखती, बट एक और बट अगर आप म्यूटेड रखें बट आप लोगों को हमारे साथ रहिएगा। Absolutely gorgeous collection. Thank you so आसफा जी, much. क्या Thank खूबसूरत you. हसीन Thank you कपड़े। very much. Bless you for Thank creating you. clothes Thank you so for much. You're all so women kind. and all body types. ये Yes. बहुत जुल्म करते हैं डिजाइनर्स जब हम जैसे लोगों के लिए कपड़े नहीं औरत हर बनाते। शेप हर फॉर्म में हुसन है, सो इट्स फॉर एवरीबॉडी, इट हैज टू बी विद इट। वाजिद, आप तो मेरे साथ ही हैं। हमने कहा आपकी जान छोड़नी है, हाँ। आज भी, कल भी और परसों कल भी। हाँ, जो लोग मेरे काम को पसंद करते हैं और जो मेकअप सीखना चाहते हैं तो वो कल शो मिस ना करें, क्योंकि हम कल ब्राइडल मेकअप करेंगे और सिखाएंगे, बिल्कुल। ताकि आप अपने फेस के टाइप के हिसाब से भी लोगों को वो जो था ना, ही इज गोइंग टू आल्सो टेल अस टुमारो कि किस शेप के लिए, फेस शेप के लिए किस किस्म का मेकअप करना चाहिए, क्योंकि ब्राइडल, आपकी मेहंदी की लुक, आपकी शादी की लुक और आपके वलीमे की लुक, ये तीनों दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इज वेरी क्विक And brilliant. 2 मिनट में, और माशाल्लाह बहुत नीटनेस के साथ। क्विक तो वैसे भी ये बहुत है, ये हम बात किसी और दिन करेंगे। जुगन, मैं आपको एक बात बताऊं कि साजिद सिंह वेरी वेल, और ये आपको पंजाबी गाना बहुत अच्छा सुनाएंगे। अच्छा, हाँ जी। वाजिद से गाना सुनते हैं, सुनना है। क्लोज करते हुए। Multi-talented. थैंक यू सो मच मेरी जान फॉर बीइंग आवर एब्सोल्युटली गॉर्जियस शो स्टॉपर टुडे। यू आर ब्यूटीफुल। थैंक यू टू आवर गॉर्जियस मॉडल्स जिनके बगैर कपड़े खूबसूरत वैसे लग नहीं सकते। बिल्कुल। सो विदाउट देम एंड फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड वंडरफुल। देखिए, फैशन शो ऐसे होकर कंप्लीट हो जाता है, 2 घंटे इस तरह से आके प्रोग्राम का हिस्सा बैठना patiently। एक दिन इनको मैंने बुला के इनसे सिर्फ गप्पे लगानी है, हाँ, उस दिन सिर्फ इनको जीन्स टी शर्ट बनाएंगे। वाजिद, जाते जाते कुछ माहौल बना दो भाई। तालियां।